नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम देखेंगे कि आजमगढ़ में किसको मुस्तैद रहने के लिए दिया गया आदेश, बदायूं में कौन से मेले का किया गया आयोजन और एटा में किसानों ने क्यों शुरू किया किसान सम्मान यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लखीमपुर में हुई किसानों की हत्या के विरोध में आजमगढ़ जिले में विभिन्न पार्टियों का जगह जगह धरना प्रदर्शन जारी है, जिसकी खुद मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने किया। वहीं अपने दल बल के साथ वो लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पार्टियों के जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सारे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से पार्टी अपनी अपनी तरीके से कर रही है। पूरे जिले की शांति व्यवस्था शांतिपूर्वक है। पूरा जिला हाई अलर्ट पर है। सभी पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रखा गया है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। ललित में टकराव देखते हुए आगे किस तरह व्यवस्था की गई है? देखिए, पूरे जनपद में हाई अलर्ट किया गया है और सब जगह पुलिस की पूरी चौकस व्यवस्था है। सारी तहसीलों पर व्यवस्था है। पूरी हमारी पुलिस मोबाइल में है। यहाँ भी आपने देखा कलेक्ट्रेट पर जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा, सपा वालों का, कांग्रेस वालों का और अन्य दलों का, यहाँ भी पूरी तरह व्यवस्था है। और मैंने खुद सुबह भी चेक किया था और अब भी चेक किया था। हमारे सारे कर्मचारी मुस्तैद हैं और बिल्कुल कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ लोग सर लापरवाही पाया गया सर आप? देखिए, ये पुलिस बल बड़ा पुलिस बल है और इसमें कुछ लोग अगर लापरवाही करते हैं तो डांट फटकार चलती रहती है। वो हमारा अपना परिवार का मामला है। कहीं ड्यूटी सतर्क में मिलती, कहीं थोड़ी सतर्क नहीं मिलती, तो उन्हें सचेत किया जाता है। कितनी व्यवस्था की गई सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, व्यवस्था पर्याप्त है और परफेक्ट व्यवस्था है। जैसा आप देख रहे हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है। बीच में शांतिपूर्ण ढंग से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं जिले में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बदायूं में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ITI कॉलेज के छात्रों को पास आउट करने पर कंपनी ने छात्रों को जागरूक किया, जिसमें बदायूं जिले के मां महेश चंद गुप्ता मंत्री भी मौजूद रहे और कॉलेज के सभी अध्यापक भी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। किसान सम्मान यात्रा में शामिल हुए हजारों किसानों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर द्वारा कन्नौज से यात्रा की शुरुआत की गई और हर जिले में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा इनका जोशीला स्वागत किया गया और हर जिले में पहुंचकर जिलाधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं किसान सम्मान यात्रा को लेकर आज राष्ट्र महासचिव शिव प्रताप सिंह अंशु द्वारा बताया गया है कि यात्रा कन्नौज, मैनपुरी, जसराना, फिरोजाबाद होते हुए आगरा पहुंची है, जहाँ मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और यात्रा के समापन की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर के द्वारा की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों को उनका सम्मान दिलाए जाने के साथ ही उपज का सही मूल्य दिलाने और किसान आयोग के गठन की मांग को लेकर ये यात्रा शुरू की गई है। भूख हड़ताल की कई दिनों तक धरना चल रहा है। उसके बाद हुआ ये कि धरना समाप्त केवल आश्वासन तक कर दिया गया। मामला ये था कि जो गेहूं की खरीद केंद्र थे उसमें क्या है, दलालों की जो है गेहूं खरीदे गए, किसानों के गेहूं नहीं खरीदे गए। उसमें उनके साक्ष्य वगैरह लेके सारे चीज प्रस्तुत की गई, लेकिन केवल आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाए और कार्रवाई के बाद आश्वासन हो गया था और उसका समाप्त हो गया धरना, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई बनाई गई। पिछली बार ऐसे ही धान की स्थिति। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। फतेहपुर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 उम्मीदवार कांति देवी ने अपना नामांकन कराया। बताया कि पिछले कार्यकाल में मैंने समस्त जिला परिषद क्षेत्रवासियों को हर संभव मदद पहुंचाई है, इसलिए इस बार भी उम्मीद है कि मुझे सेवा का मौका मिलेगा। वहीं प्रत्याशी पति उदय सिंह उर्फ रसगुल्ला सिंह ने बताया कि क्षेत्र से जनता का भारतपुर साथ मिल रहा है। उम्मीद है इस बार भी सेवा का मौका मुझे जरूर मिलेगा। क्षेत्र संख्या 41 प्रखंड फतेहपुर। आप चुनावी मैदान में हैं, क्या मुद्दे लेकर के आए? जनता की सेवा करना। क्या प्राथमिकता देंगे आप अपने क्षेत्र के विकास में? मैं अपने क्षेत्र के विकास करूंगी। जैसे रोड, गली, नली, शिक्षा। पूर्व से भी राजनीति का अनुभव रहा है? जी, पूर्व है जी। इससे पहले क्या था? इसके पहले जिला पार्षद थी।
पहले से थे, ये दूसरी बार ये दूसरी बार चुनाव है आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जी। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्षेत्र की जनता का माहौल बना हुआ है। मैं 5 साल सेवा की हूँ और फिर जनता से अनुरोध है कि फिर मुझे लाए और हम सेवा करें। आपको लोग दोबारा वोट देंगे? हाँ, इसलिए देंगे कि हम 5 साल तक सभी जनता को मान सम्मान दिए हैं और क्षेत्र का विकास किए हैं, अब भ्रमण करते रहे हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे विश्वास पर जनता खरा उतरेंगे। जो मैंने उन्हें सम्मान दिया है, विकास का लहर दौड़ाया है, इस पर मुझे 16 आना उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि जनता फिर दोबारा मुझे जिला पार्षद के रूप में विस्थापित करेगा। मैं कांति देवी का हस्बैंड हूँ, उदय सिंह उर्फ रसगुल्ला सिंह। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 से पूर्व में भी जीती हुई है। इससे पहले ग्राम पंचायत फतेहपुर का मुखिया भी रह चुकी है 2011 में, और 16 में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 से जिला पार्षद जीती है। और इसी आशा के साथ जो मैंने 10 साल का सेवा किया है, मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है जनता पर कि मुझे फिर दोबारा ज़रूर मुझे जिताएगा जिला परिषद क्षेत्र से। आप उस क्षेत्र के विश्वास है कि आप? पूर्ण विश्वास है। इतना ही नहीं कि अपने सरकार के पैसा दूर की बात, अपना पूंजी से भी विकास की बात करते हैं। जनता इनके लिए कोई दुखी नहीं है। पूर्ण विश्वास है जनता का कि आगे भी इनके लिए काम करेंगे। क्या नाम जी? क्या नाम से? मेरा नाम सरफुद्दीन है। गया से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी कांड के बाद किसान संगठनों में उबाल है, तो वहीं अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी कलेक्ट्रेट के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान अखिल संघर्षी ने किसान नेता राकेश टिकैत और सरकार के बीच बनी सहमति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अपने निर्णय पर फिर से विचार करें राकेश टिकैत। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय सर्वमान्य होगा। राकेश टिकैत ने किस आधार पर निर्णय लिया है वो उनका अपना मत है, लेकिन देश का किसान जो चाहता है उसकी आवाज हम उठा रहे हैं। व्यवस्था कुछ हो सकती है, वो चूंकि भारत में है, उन्होंने डिसीजन किस बेस पे लिया है वो जाना है। पूरा देश का किसान आज ये चाहता है जो हम कहें। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया है तो उन्हें उस पर विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से आगे सही डिसीजन लेना चाहिए। बाकी संपूर्ण जो संयुक्त किसान मोर्चा या किसानों के जो भी प्रतिनिधि है, उसमें चाहे अखिल संघर्षी हो चाहे और भी हो, अगर सामूहिक रूप से जो भी निर्णय लेंगे, चाहे नफा हो या नुकसान हो, सारे लोग सहमत रहेंगे। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। सपा मुखिया की गिरफ्तारी से गुस्साए सपाई अमेठी की सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि सपा पार्टी के मुखिया की गिरफ्तारी से अमेठी जिले के सपाइयों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सपा कार्यालय से पैदल निकलकर कलेक्ट्रेट में राज्यपाल को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी अमेठी को कार्यकर्ताओं ने सौंपा है। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा टेनी के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी और अब इसी को लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी पार्टी पर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव लखीमपुर जाने के लिए निकले थे, तभी उन्हें लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अखिल अहमद की रिपोर्ट। लखीमपुर में हुई किसानों की मौत के मामले में लखीमपुर जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदायूं के उपनगर उझानी में हाईवे पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने देने की इजाजत दिए जाने की मांग की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि विरोध प्रदर्शन की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गया और समझाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया। अग्रवाल किस पद पर आप समाजवादी? जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। ये आपने धरना प्रदर्शन किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहना क्या है, बात साफ है कि यहाँ पर तानाशाही जो वर्तमान सरकार की भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को क्या नाम है अपनी गाड़ी से जो रोक के उनकी हत्या की है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि उनकी सहायता के लिए वहां पर लखीमपुर जा रहे थे, उनको आज लखनऊ में अरेस्ट किया है। उनको ससम्मान छोड़ा जाए और लखीमपुर को उनको
भेजने के लिए उनका रास्ता साफ किया जाए। आज समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे जिले में ये आंदोलन कर रहा है। सरकार के खिलाफ, सरकार को बर्खास्त करने के खिलाफ ये आंदोलन हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे उतर के कर रहे हैं। इस सरकार को अपने पद से मुक्त करके, इस सरकार को हटा के ही हम दम लेंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता शाह आलम की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना मखानपुर और रसूलपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 17 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से 3 दर्जन बाइक और उसके इंजन के साथ नाजायज हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस कप्तान अशोक कुमार की माने तो पुलिस गिरफ्त में आए वाहन चोर गिरोह जिले के अलावा कई अन्य जिलों में भी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी बाइक चोरी के बाद कबाड़ में कटवा देते थे। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज रही है। कहाँ लूट करते थे, कहाँ कितनी गाड़ियाँ हैं और कितने अपराधी हैं? ये देखिए, ये वाहन चोरों का गैंग है। ये लूट भी करते हैं, हाईवे पे लूट भी कर लेते हैं गाड़ियों की, और अस्पताल से, मंदिर से, स्कूल कॉलेज से गाड़ियाँ चुरा लेते हैं। ये कुल आपके 36 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं और 17 अभी हुई हैं। 2 थानों का ऑपरेशन है, रसूलपुर का, मखनपुर का। 36 गाड़ियाँ, 17 भी पकड़े गए हैं। मेरा एक संकल्प है कि वाहन चोरों से विहीन कर देंगे फिरोजाबाद को। लोग बहुत परेशान होते हैं इससे। ये बहुत सफल कार्रवाई की गई है मक्खनपुर एसओ महेश द्वारा, और अनिरुद्ध जो प्रभारी इस समय है रसूलपुर थाने के, ऑपरेशन है। बहुत बड़ी सफलता है। जहाँ से चोरी हुई थी वहाँ की कोई मतलब उनसे मैचिंग हुई है? 4 गाड़ियाँ हमारी कनेक्ट हो गई हैं जहाँ से चोरी हुई हैं, और बाकी भी कनेक्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। सर, कितने दिन से कर रहे हैं ये तो कम से कम 4-5 साल से कर रहे हैं ये लोग। करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। हाँ, सलाह भी। ये जो लूट करते हैं तो कट्टा भी रखते हैं पुलिस में, वो भी बरामद है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा वाहनों से कुचलकर हत्या किए जाने पर किसानों में भारी रोष है। वहीं माकपा और झारखंड राज्य किसान सभा से जुड़े किसानों ने कामता पंचायत सचिवालय परिसर में झारखंड राज्य किसान सभा के जिला अध्यक्ष आयुब खान और माकपा जिला सचिव सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। केंद्र की भाजपा सरकार और यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का जमकर विरोध किया और पुतला भी जलाया। इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए और कृषि बिल वापस लेने के भी नारे लगाए गए। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या किया गया है, और उस हत्या में यूपी के राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी शामिल हैं, केंद्र के राज्य मंत्री के बेटे शामिल हैं, और हम लोग किसानों पर की जो हत्या हुई है उसके खिलाफ आज हम लोग चंदवा के कामता पंचायत सचिवालय परिसर में धरना दे रहे हैं, और योगी सरकार का हम पुतला दहन करते हैं, और यह मांग करते हैं कि यूपी के जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं उनसे इस्तीफा लिया जाए और उसके बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, और जिन किसानों की मौत हुई है उन तमाम किसानों को 1-2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, और उन तमाम जो परिवार हैं उन परिवार के सदस्यों को एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए। आप लोग सभी जानते हैं कि यह भाजपा के शासन या अंग्रेजों से भी खतरनाक शासन चल रहा है। अंग्रेजी शासन में भी किसानों पर इस तरह का दमन और अत्याचार नहीं किया जा रहा था। गाड़ी किसानों पर चढ़ाकर उसकी जान नहीं ली जा रही थी, और यह भाजपा पूरे विश्व में कहती है कि यहाँ भारत में लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र नहीं है। यहाँ केंद्र की भाजपा और यूपी की भाजपा सरकार हिटलर शाही शासन चला रही है, तानाशाही शासन चला रही है, और वह अपने लिए ही वह कब्र खोद रही है, और आने वाले दिनों में इसका बदला वहाँ के किसान और देश के किसान लेंगे।
और इस घटना से तमाम जो किसान हैं आक्रोशित हैं और हम लोग तब तक इस तरह का आंदोलन और प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक किसानों की जो काला कानून है, जो उनकी मांग है, काला कानून वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हम लोग इसी तरह से भाजपा के गलत नीतियों और किसान विरोधी और आम जनता के विरोधी नीतियां लागू करती रहेगी, तब तक हम लोग उनका विरोध करते रहेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।